इसके दो कारण निकल के आते हैं। पहला है साइकोजेनिक और सेकंड है ऑर्गेनिक। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं डेली पेशेंट देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, दिमाग पर किसी भी तरह से डिस्टरबेंस होना, और ज्यादातर में केस में निकला है स्ट्रेस। लेकिन वे कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर के ऊपर शक आ रहा है कि उसका कहीं अफेयर है। सडन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी कि अचानक से लिंग में तनाव खत्म हो जाना। देखिए डेली हमारे पास पेशेंट आते हैं, डेली ऑनलाइन भी आते हैं और क्लिनिक पर भी भीड़ लगी रहती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है और एक यंग एज वाला कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल तनाव बिल्कुल फिट था, लेकिन कुछ दिनों से या एक दो महीने से मैं देख रहा हूं कि जो तनाव है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। यहां तक कि मैं संबंध ही नहीं बना पा रहा हूं। और कुछ लड़के, यंग लड़के कहते हैं कि बिल्कुल भी तनाव नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है एकदम से अचानक, क्यों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों? देखिए इसके दो कारण निकल के आते हैं। पहला है साइकोजेनिक और सेकंड है ऑर्गेनिक। अब हम दोनों को बात करेंगे, पहले साइकोजेनिक की बात करेंगे फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक की। साइकोजेनिक का मतलब क्या है? सीधा सी बात है, हमारा दिमाग। और इसमें ज्यादातर यंग लड़के आते हैं। यंग का मतलब कह सकते हैं हम 30 से 35 साल या 40 साल, इसको मैं यंग ही मानता हूं, ओल्ड नहीं मानता मैं इसको, ठीक है ना। जब भी हमारे पास आते हैं तो वे कहते हैं कि हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं डेली पेशेंट देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ। तो जब भी मेरे पास पेशेंट आता है, चाहे वो ऑनलाइन पेशेंट आए हमसे बात करे या क्लिनिक पर आए, तो हम एक चार्ट बनाते हैं, यानी कि हम सारी बात उससे पूछते हैं और मैं 1 मिनट के अंदर बात करते करते पता लगा लेता हूँ कि कारण क्या है। अब जो साइकोजेनिक पेशेंट है, ये मेरा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि मैं बात करते करते पेशेंट से सारी बात पूछ लेता हूँ और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और मैं पता लगा लेता हूँ कि कारण क्या है। अब जब हमें कारण निकला तो कारण क्या निकल के आता है कि सब कुछ ठीक था, लेकिन 1-2 महीने में सब कुछ बदल गया, तबाह हो गया, ऐसा पेशेंट बोलता है। तो मैंने देखा, वे कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर है हमारे आपस में नहीं बन रही, जो उनकी ट्यूनिंग है। हो सकता है कोई भी कारण हो, मैं कारण की बात नहीं कर रहा हूँ कि कारण कुछ भी हो, लेकिन हमारी जो ट्यूनिंग है वो बहुत बिगड़ रही है। मतलब हम आपस में बात नहीं पसंद करते, हम एक दूसरे से करवट लेकर सोते हैं, हम दूसरे कमरे में सोते हैं, ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं। फिर हो सकता है कोई जॉब की वजह से, यानी कि कोई शिफ्ट चेंज हो गई है, नाइट शिफ्ट हो गई है, या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई है, कोई स्ट्रेस चल रहा है माइंड में, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ठीक है ना, हर बात पे लड़ना झगड़ना है। मतलब कह सकते कोई स्ट्रेस अंदर धीरे 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 वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। मतलब आदमी इतना परेशान है कि वो किसी को कह भी नहीं पा रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। घर में किसी की डेथ हो गई, आपका कोई प्रिय है और वो अचानक से चला जाए, तो उसकी वजह से माइंड पर बहुत बड़ा धक्का पड़ता है। तो ये साइकोजेनिक होता है, मतलब ब्रेन पर किसी भी तरह से डिस्टरबेंस होना, यानी कि दिमाग दिमाग पर किसी भी तरह से डिस्टरबेंस होना। और ज्यादातर में केस में निकला है स्ट्रेस। ये जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वे स्ट्रेस है, हो सकता है जॉब की वजह से। बहुत बार हो सकता है कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं, वे कहते हैं जी मुझे अपने पार्टनर के ऊपर शक है, और जब से मुझे शक हुआ है, वे यही बात कहते हैं कि जब से मुझे शक हुआ है तब से मेरा तनाव खत्म हो गया। मतलब बिल्कुल ठीक था, लेकिन वे कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर के ऊपर शक आ रहा है कि उसका कहीं अफेयर है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा तनाव खत्म हो गया, मेरे अंदर इतनी एंजाइटी आ गई, मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, और मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता। ऐसे हमारे पास पेशेंट आते। फिर आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है यदि आपको कोई बीमारी बीमारी का मतलब डायबिटीज हो गई है, या हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, या हार्मोन इम्बैलेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डाउन हो गया, या मोटापा जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये भी कारण है, ऐसा नहीं है कि साइकोजेनिक है। ऑर्गेनिक की बात है कोई बीमारी कि जी मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये मुझे डायबिटीज हो गई, वो डायबिटीज की वजह से मुझे ये हुआ है। कोई कहता है हाई ब्लड प्रेशर, कोई कहता है, मतलब कोई बीमारी लेकर आता है वो कि जी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से शरीर में बीमारी घुसी है तब से मेरा नाश होना शुरू हो गया। ऐसे पेशेंट हमारे पास आता है। तो ये आता है ऑर्गेनिक में। और इसलिए मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं, मैंने आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लो। यदि आपको कोई एक बीमारी निकल गई, कोई भी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, या कोलेस्ट्रॉल, या टेस्टोस्टेरोन डाउन होना, तो इनमें से ऐसा कोई भी आपको निकल गया तो समझ लेना आपको 100% इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना ही होना है।
इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, तो अपने यदि आपने लाइफस्टाइल ठीक कर लिया तो आपकी बीमारी होगी नहीं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, चाहे आपको साइकोजेनिक हो और चाहे ऑर्गेनिक हो। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा अपना पुरजॉय। देखिए इतने अच्छे रिव्यू हैं इसके, इतने अच्छे इसके पेशेंट है हमारे पास, जिसको भी मैंने ये पुरजॉय दिया है उसको 100% रिजल्ट आए। आपको किसी भी कारण से XYZ, यहाँ कारण कोई भी हो, क्योंकि मैं हर पेशेंट को ये देता हूँ, हर पेशेंट को, चाहे वो कोई भी कारण लेकर आए, इसके साथ मैं कुछ और दवाई देता हूँ वो एक अलग बात है, कुछ होम्योपैथी आती है, कुछ और प्रोडक्ट है वो अलग बात है, लेकिन ये प्रोडक्ट मैं जरूर देता हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए एक बार ये प्रोडक्ट आप लेकर देखना। यदि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यानी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या आपको तनाव कम है, या आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, या आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, तो एक बार मेरे कहने से प्रोडक्ट आप ले लेना। और यदि चमत्कार ना हो जाए तो फिर मत कहना। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये लंबे समय तक खाना, 1 महीना या मैक्सिमम 2 से 3 महीना ये आप इस्तेमाल कर लेना, फिर इसको आप बंद कर देना। आप देखना आपका तनाव बिल्कुल ठीक रहेगा, और आपका बहुत मोटा पैसा जो आप खर्च करने वाले हो ना, वो खर्च होने से बच 100% बोल रहा हूँ। ये मेरे पेशेंट बताते हैं, आप मेरे कमेंट पढ़ लेना, मेरे क्लिनिक पर आ जाना, बैठ जाना, पेशेंट आते हैं उनसे बात कर लेना। ऐसा नहीं है क्लिनिक पर 2 घंटे 4 घंटे बैठ कर जाना, पेशेंट आते हैं उनसे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।